नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी मोनू कुमार मध्यवर्ती अरावली प्रदेश लेकर आया हूं। तो अपने राजस्थान के भूगोल में मध्य अरावली प्रदेश पढ़ रहे थे। तो मध्य अरावली प्रदेश कल हमने कुछ पढ़ा, परंतु बीच में कुछ गड़बड़ होने की वजह से रोक दिया। तो अपने क्या है कि आज फिर उसको पढ़ेंगे, जो बचा हुआ भाग है उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आपने कल मध्य अरावली प्रदेश के बारे में क्या जाना, उस पर थोड़ी सी आज दोबारा चर्चा कर लेते हैं। जैसे आपका ये राजस्थान था, आपने देखा इस राजस्थान के अंदर ये जो वाला भाग था, ये वाला भाग था, ये आपका अरावली प्रदेश था। ठीक है, ये यहां आगे आगे तक जाता है इधर, और इधर भी यहां ये है इस प्रकार से। तो यहां एक स्थान पड़ता है खेड़बर्मा। यहां जो स्थान पड़ता है खेड़बर्मा, यहां से इसकी शुरुआत होती है, और यहां एक स्थान पड़ता है, पहाड़ी पड़ती है रायसीना, रायसीना की पहाड़ी। इस पहाड़ी तक ये फैला हुआ है, खेड़बर्मा से लेकर रायसीना की पहाड़ी तक फैला हुआ है। तो हमने क्या किया, इस मध्यवर्ती अरावली प्रदेश को 3 भागों में बांट लिया। कितने भागों में बांट लिया? 3। यहां एक स्थान पड़ता है आपका सांबर झील, ठीक है, और एक आपका यहां स्थान पड़ता है देवगढ़। ये देवगढ़ पड़ता है राजसमंद में, यहां तक। अब क्या किया आपने, ये जो वाला भाग था इसको आपने दिया उत्तरी अरावली। इस स्थान को नाम दिया आपने मध्य अरावली, और इसको आपने नाम दिया दक्षिणी अरावली। ठीक है, ये दक्षिणी अरावली था, ये मध्य अरावली था, ये उत्तरी अरावली था। परंतु अब अपने राजस्थान में तो यहां से लेकर यहां तक फैला हुआ है ना। राजस्थान में यहां से लेकर यहां तक, ये तो इधर राजस्थान से बाहर चला गया, इधर ये गुजरात तक चला गया, यानी कि राजस्थान से बाहर हो गया। तो अपने तो यहां से यहां तक देखना है। तो यहां से यहां एक स्थान पड़ता है, कौन सा? आबू पर्वत। ठीक है, और इधर आपका एक स्थान पड़ता है ठोसी। तो राजस्थान में आबू पर्वत से ठोसी तक फैला हुआ था। ठीक है, वैसे ये रायसीना की पहाड़ी से अपने खेड़बर्मा तक था। इधर इसका आकार छोटा था, और जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएंगे दक्षिण की तरफ, तो इसका आकार बढ़ता जाएगा। ये आपने कल देख लिया। ठीक है, हमने क्या किया, कल उत्तरी अरावली पर चर्चा कर ली थी। ठीक है, कौन सी अरावली पर चर्चा कर ली? उत्तरी अरावली पे। आज अपने मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा भी कुछ और देख लेंगे कि कौन कौन सी पहाड़ियां महत्वपूर्ण हैं, उन पे चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपने कल पढ़ा। उत्तरी अरावली के अंदर आपने देख लिया था कल। ठीक है, तो अब देखते हैं अपने मध्य अरावली, फिर देखेंगे दक्षिणी अरावली। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका राजस्थान था। तो ये मध्य अरावली, अगर मध्य अरावली की बात करें तो विस्तार की बात करें, ये फैला हुआ है आपका सांबर झील से देवगढ़, राजसमंद तक। ठीक है, अगर इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो इसकी औसत ऊंचाई थी आपकी 700 मीटर। ठीक है, कहां से कहां तक फैला हुआ है? सांबर झील से देवगढ़ तक। ठीक है,
औसत ऊंचाई की बात करें कितनी थी, 700 मीटर। ठीक है जी। इसकी अगर सर्वोच्च शिखर की बात करें, यानी कि मध्य अरावली है, मध्य अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? वैसे तो अरावली का सर्वोच्च शिखर आपने कल देखा कौन सा था, अपने गुरु शिखर। ठीक है, जिसकी अपनी दक्षिणी अरावली में एक बार फिर और चर्चा करेंगे। ठीक है, परंतु मध्य अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो यहां का जो शिखर है उसे अपने बोलते हैं मोराम जी, मोराम जी की पहाड़ी। ठीक है, या इसी को बोल देते हैं अपने, क्या बोल देते हैं, टोडगढ़। ठीक है, टोडगढ़ बोल दिया। अच्छा, इसकी अपनी ऊंचाई की बात करें, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो ऊंचाई की अगर बात करें तो इसकी ऊंचाई है 933.72 मीटर। कहां से कहां तक फैला हुआ है? सांबर झील से देवगढ़ तक। औसत ऊंचाई की बात करें तो कितनी है? 700 मीटर। ठीक है, सर्वोच्च शिखर कौन सा है? मोराम जी की पहाड़ी। ठीक है, इसको अन्य नाम क्या दिया? टोडगढ़। ठीक है, ऊंचाई कितनी है इसकी? 933.72 मीटर या 72 मीटर। ठीक है, दूसरा सर्वोच्च शिखर देख लिया जाए तो वो कौन सा है? तारागढ़। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 870 मीटर। ठीक है, ये क्या है? ये जो आपका है ये शिखर कौन सा है? मध्य। ये मध्य, एकदम मध्य वाला भाग है। मध्य भाग कौन सा भाग है? एकदम आपके मध्य वाला भाग है, या इसको बोल देते हैं अपने केंद्रीय भाग। मध्य भाग या केंद्रीय भाग, ये कौन सा भाग है? केंद्रीय भाग है। अच्छा, आपने कल ये भी देखा कि ये क्या, कैसा भाग है? आपकी जो मध्य अरावली है, मध्य अरावली एक कटा फटा भाग है। ठीक है, कटा फटा भाग होने की वजह से इसे बोलते हैं आपके वायु घाटी। कौन सी घाटी? वायु घाटी बोलते हैं। ठीक है, ये आपके मध्य अरावली है। जैसे इसकी अगर बात करें कि ये कहां से कहां तक फैला हुआ है? सांबर झील से देवगढ़ तक फैला हुआ है। ठीक है, यहां की औसत ऊंचाई कितनी है? 700 मीटर है। अच्छा, अगर बात करें सर्वोच्च शिखर की, मुराम जी की पहाड़ी, और जो आपका कौन सा है, ये टोडगढ़ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहां पर मध्य अरावली को क्या कहा जाता है? मेरवाड़ा उपनाम। मध्य अरावली का उपनाम पूछ लिया जाए तो उपनाम में इसको बोला जाता है मेरवाड़ा। ठीक है, ये आपकी मध्य अरावली। इसके बाद अपनी चर्चा करते हैं कौन सी अरावली की? दक्षिणी अरावली की। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। दक्षिणी अरावली ये कहां से कहां तक फैला हुआ है? अगर भारत में बात करें विस्तार, भारत में बात करें तो भारत में कहां से कहां तक फैला हुआ था? ये आपका, ये फैला हुआ था देवगढ़ से खेड़ बर्मा, गुजरात तक। और राजस्थान में माउंट आबू या आबू पर्वत, क्या बोल सकते हैं? आबू पर्वत भी बोल सकते हैं, आबू पर्वत तक। ठीक है, कहा? राजस्थान में। अच्छा, अगर इसकी बात करें
औसत ऊंचाई की औसत ऊंचाई की बात करें तो इसकी औसत ऊंचाई लगभग 1000 मीटर है। ठीक है, जो क्या है दक्षिणी अरावली की सर्वाधिक वाली है। यानी कहने की बात यह है कि उत्तरी अरावली कम थी, उसके बाद आपके मध्य अरावली और फिर आ गया दक्षिणी अरावली। तो दक्षिणी अरावली की जो औसत ऊंचाई है वो सर्वाधिक है। ठीक है, अपने पहले भी पढ़ा कि जैसे जैसे अपने उत्तर की तरफ चलते जाएंगे, उत्तर पूर्व की तरफ जाएंगे, इसका आकार घटता जाएगा, और दक्षिण पश्चिम की तरफ चलते जाएंगे, इसका आकार बढ़ता जाएगा। तो इधर इसका आकार क्या है, ज्यादा है। अच्छा, बात करें इसकी सर्वोच्च शिखर की, इसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो सर्वोच्च शिखर है जी इसका गुरु शिखर। ठीक है, और गुरु शिखर की ऊंचाई है 1722 मीटर। ठीक है, इस गुरु शिखर पर एक मंदिर मिलता है। ठीक है, मंदिर की ऊंचाई है 5 मीटर। अगर पेपर में 1722 नहीं आता है, ठीक है, तो फिर कितना आएगा 1727, क्योंकि इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो इसकी ऊंचाई 1727 मीटर भी हो सकती है। चोटी की ऊंचाई कितनी है, सिर्फ 1722, परंतु मंदिर की 5 मीटर और जोड़ ली जाए तो टोटल कितनी हो जाती है आपकी 1727 मीटर हो जाती है। ठीक है, अगर बात करें मध्य अपनी दक्षिणी अरावली की, दक्षिणी अरावली का सर्वोच्च पठार या राजस्थान का सर्वोच्च पठार कौन सा है? उड़िया का पठार। कौन सा है? उड़िया का पठार है। इसकी ऊंचाई आपकी है 1370 मीटर। कितनी है? 1370 मीटर है। यानी कि अपने अगर बात करें राजस्थान का सर्वोच्च जो पहाड़ियां जो मिलती है, सबसे ऊंची पहाड़ियां जो मिलती है वो दक्षिणी अरावली के अंदर है। सर्वोच्च पठार जो है उड़िया का पठार, वो भी कहां है? अपनी जो बात करें दक्षिणी अरावली के अंदर है। कौन सी अरावली के अंदर है? दक्षिणी अरावली के अंदर है। ठीक है, अगर बात करें राजस्थान का दूसरा सर्वोच्च पठार, तो वो कौन सा है आपका? आबू पठार। ठीक है, और आबू पठार की अगर बात करें तो इसकी ऊंचाई है आपके 1200 मीटर। ठीक है, विस्तार कहां से कहां तक? देवगढ़ से खेड़बरमा तक है। ठीक है, सर्वोच्च अपने राजस्थान में कहा? आबू पर्वत तक। ठीक है, औसत ऊंचाई 1000 मीटर। सर्वोच्च शिखर कौन सा है? गुरु शिखर। ऊंचाई कितनी? 1722। ठीक है, मंदिर को साथ में जोड़ लिया जाए 1727। सर्वोच्च पठार की बात करें या राजस्थान का जो सर्वोच्च पठार है उसकी बात करें तो वो आपका कौन सा है? उड़िया का पठार। उड़िया के पठार की ऊंचाई है आपके 1360 मीटर। कितनी है? 1360 मीटर है। अच्छा, अरावली की अपनी जो शिखर है कौन सा? गुरु शिखर। ये राजस्थान व मध्य भारत का सर्वोच्च शिखर है। ये भी थोड़ा ध्यान में रखना। यानी अगर आपसे पूछ ले अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है तो भी कौन सा आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा गुरु शिखर। और मध्य भारत का भी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो भी कौन सा आ जाएगा आपका? तो वो आ जाएगा गुरु शिखर। ठीक है ना, मध्य भारत के अंदर सर्वोच्च चोटी मिलती है वो अपने राजस्थान के अंदर गुरु शिखर वाली ही है। ठीक है, तो ये यहां तक आपने देखा। अच्छा, इसके अलावा और अपनी दक्षिणी अरावली की बात करें तो और यहां पर क्या महत्वपूर्ण है?
तो आपके दक्षिणी अरावली के अंदर क्या है, एक अपनी जो जिला है उदयपुर, ठीक है। उदयपुर के चारों ओर मिलने वाली तस्तरीनुमा पहाड़ियां, इनको क्या बोला जाता है, गिरवा। मतलब इस प्रकार से ये उदयपुर हुआ, ठीक है। और इस उदयपुर के चारों ओर क्या मिलती है, इस प्रकार से पहाड़ियां मिलती है, मतलब गोलाकार आकृति में गिरवा। मतलब गिरवा का मतलब भी क्या है, अपनी स्थानीय भाषा के अंदर देखेंगे, राजस्थानी के अंदर उसका मतलब होता है गोल गोल। मतलब क्या है कि चारों ओर तस्तरीनुमा आकृति में मिलती है ये पहाड़ियां, ठीक है। कौन सी आकृति, तस्तरीनुमा आकृति, ठीक है। में क्या मिलती है, पहाड़ियां मिलती है, उनको क्या कहा जाता है, गिरवा कहा जाता है, ठीक है। फिर अगर बात करें यहां पर ही अपने क्या है कि एक मिलता है क्या, दशहरो। ये क्या है, यहां पर आपके क्या है, उदयपुर के अंदर, उदयपुर में क्या है, एक राका व जरगा पर्वत मिलते हैं, ठीक है। कौन कौन से पर्वत मिलते हैं, एक रागा और एक जरगा। और यहां क्या है, इन पर्वत के मध्य का हरा भरा भाग, यहां जो आपके कौन सा, एक तो मिलता है दशहरो, यानी कि आपके रग्गा और जरगा, रागा और जरगा दो पर्वत मिलते हैं, उन पर्वतों के जो मध्य हरा भरा भाग है उसे क्या बोलते हैं, अपने दशहरो बोलते हैं। अगर बात करें आपके गिरवा क्या था, तो गिरवा क्या था, आपके तस्तरीनुमा पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां, तस्तरीनुमा। फिर यहां पर आपका मिलता है भाकर। ये भाकर क्या है, पूर्वी सिरोही, ठीक है। पूर्वी सिरोही की जो पहाड़ियां हैं, की पहाड़ियां, ठीक है, इनको क्या बोला गया है, भाकर बोला गया है। यानी यहां पर आपकी क्या मिलती है, भाकर नाम की कुछ पहाड़ियां मिलती है। दशहरो जो आपके हरा भरा भाग है उसको बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा उदयपुर के चारों ओर मिलने वाली तस्तरीनुमा आकृति की जो पहाड़ियां मिलती है उसको, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपके एक और मिलता है क्या, मगरी। ये मगरी क्या है, ये देखो उदयपुर व चित्तौड़गढ़ के यहां छोटी छोटी पहाड़ियां, कैसी पहाड़ियां, छोटी छोटी जो पहाड़ियां हैं उनको क्या कहा जाता है, मगरी कहा जाता है। भाकर, पूर्वी सिरोही की पहाड़ियों को भाकर कहा जाता है। दशहरो, उदयपुर के अंदर रागा व जरगा पर्वत के मध्य जो अपने हरा भरा भाग है उसे दशहरो कहा जाता है, ठीक है। गिरवा क्या है, उदयपुर के चारों ओर मिलने वाली तस्तरीनुमा आकृति की जो पहाड़ियां हैं उनको गिरवा कहा जाता है। ये आपके दक्षिणी अरावली से संबंधित आपने चर्चा कर ली कि दक्षिणी अरावली में क्या क्या महत्वपूर्ण था। इसकी ऊंचाई आपने औसत ऊंचाई 1000 मीटर के आसपास देखी, ठीक है। इसका सर्वोच्च शिखर आपने 1722 मीटर गुरु शिखर देखा, जो मध्य भारत का भी क्या था, सबसे ऊंचा आपके शिखर था, ठीक है। अब अपने बात करते हैं अरावली पर्वत की कुछ महत्वपूर्ण पहाड़ियों की, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण जो पहाड़ियां हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं कि और इसकी महत्वपूर्ण पहाड़ियां वो कौन कौन सी है जो अपने इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, ठीक है। अरावली की प्रमुख पहाड़ियां, ठीक है। तो अपने देखते हैं
सबसे पहले देखते हैं किसको, जैसलमेर को। ठीक है, जैसलमेर में आपके पहाड़ी मिलती है। ठीक है, दो पहाड़ियां मिलती है। एक तो कौन सी है, एक तो आपके है स्वर्णगिरी, की पहाड़ियां। ठीक है, और एक आपकी मिलती है त्रिकुट की पहाड़ियां, त्रिकुट की पहाड़ी मिलती है, त्रिकुट की पहाड़ी मिलती है। इसके अलावा अगर अपनी बात करें ब्यावर की, ब्यावर में आपकी मिलती है, एक तो ब्यावर की पहाड़ियां मिलती है, ठीक है, और एक आपकी मिलती है मेरवाड़ा, मेरवाड़ा की पहाड़ियां। ठीक है, अच्छा मेरवाड़ा की बात करें, ये क्या करता है, मेवाड़ व मारवाड़ को अलग करता है। यानी आपके ब्यावर के अंदर कौन कौन सी पहाड़ियां मिलती है, ब्यावर के अंदर मिलती है ब्यावर की पहाड़ियां और मेरवाड़ा की पहाड़ियां मिलती है। ठीक है, जैसलमेर में स्वर्णगिरी की पहाड़ियां और त्रिकुट की पहाड़ियां मिलती है। अगर इसके अलावा बात करें किसकी, पाली की, तो पाली के अंदर आपकी मिलती है कौन सी पहाड़ी, सारण की पहाड़ियां, सारण की पहाड़ियां। ठीक है, और भी पहाड़ियां मिलती है, वो कौन सी है, नानी की पहाड़ियां। यानी आपके क्या है, जैसलमेर जो है, जैसलमेर के अंदर मिलती है कौन सी, स्वर्णगिरी की पहाड़ियां। ठीक है, और आपके जो त्रिकुट की पहाड़ियां, ब्यावर, ब्यावर में मिलती है ब्यावर की पहाड़ियां, मेरवाड़ा की पहाड़ियां, मेरवाड़ा की पहाड़ियां जो है मेरवाड़ा को और आपके मारवाड़ को अलग करने का काम करती है। पाली, पाली की बात करें तो पाली में मिलती है नानी की पहाड़ियां, सारण की पहाड़ियां। ठीक है, इसके अलावा अगर अपनी बात करें तो और कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, जयपुर, जयपुर में जो अरावली की पहाड़ियां हैं उसमें कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, देखो एक तो आपके आ गई आमेर की पहाड़ियां, आमेर की पहाड़ियां। ठीक है, एक आपके है बेराट की पहाड़ियां, एक आपके है, आमेर हो गया, विराट हो गया। ठीक है, इसके अलावा एक आपके हो गया डूंगरी। यहां पर कुछ पहाड़ियां जो है, छोटी छोटी पहाड़ियां मिलती है इस प्रकार से, उनको डूंगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डूंगरी कहा जाता है। एक आपके यहां पर मिलती है इग्गल की पहाड़ियां, इग्गल की पहाड़ियां। ठीक है, ये जो आपके क्या है, छोटी छोटी पहाड़ियां मिलती है, डूंगरी बोला जाता है। जैसे आपके गणेश डूंगरी, सील डूंगरी, मोती डूंगरी, इस प्रकार से इनको बोला जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें भरतपुर की, तो भरतपुर में आपके मिलती है ब्यावर, सॉरी ब्याना, ब्याना की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां, ब्याना की पहाड़ियां मिलती है। यानी जयपुर में तो मिलती है कौन सी, आमेर की पहाड़ियां, विराट की पहाड़ियां, डूंगरी, डूंगरी छोटी छोटी डूंगरी अपने पहाड़ियां हैं, उनको डूंगरी के नाम से बोला जाता है। जैसे मोती डूंगरी, सील डूंगरी, गणेश डूंगरी, इस प्रकार से इग्गल की पहाड़ियां भी यहीं पर मिलती है भरतपुर। भरतपुर में आपके ब्याना की जो पहाड़ियां हैं वो भी यहां पर है। ठीक है, इसके अलावा दौसा, दौसा के अंदर जो पहाड़ी मिलती है उसे बोलते हैं देवगिरी की पहाड़ी, देवगिरी की ठीक है,
देवगिरी की पहाड़ियां, अपनी ब्याना की पहाड़ियां, ठीक है, भरतपुर के अंदर, जयपुर के अंदर जो मिलती है आमेर की पहाड़ियां, विराट की पहाड़ियां, डूंगरी, ठीक है, इग्गल की पहाड़ियां। इसके अलावा अगर बात करेंगे और कौन कौन सी पहाड़ियां महत्वपूर्ण हैं, तो अपने चलते हैं कहां, अपने चलते हैं नीम का थाना। नीम का थाना, अच्छा, नीम का थाना में बात करें तो एक तो आपके नीम के थाना वाली पहाड़ियां मिलती है, नीम का थाना की पहाड़ियां। एक तो कौन सी मिलती है, नीम का थाना की पहाड़ियां मिलती है। इसके अलावा यहां मिलती है आपके खेतड़ी की पहाड़ियां, ठीक है। और कौन सी मिलती है, और मिलती है बंबई की पहाड़ियां, बंबई या बंबई की पहाड़ियां, बंबई की मुंबई की पहाड़ियां मिलती है। यहीं पर आपके सीकर के अंदर, सीकर के अंदर कुछ पहाड़ियां मिलती है, उनको और क्या क्या नाम देते हैं अपने, जैसे यहां पर मिलती है हर्ष की पहाड़ी, हर्ष की पहाड़ी, खंडेला की पहाड़ी, जीण माता की पहाड़ी, माल खेत की पहाड़ी, और कौन सी मिलती है यहां पर मिलती है दाता रामगढ़, दाता रामगढ़ की पहाड़ी, ठीक है। यहां कौन कौन सी पहाड़ियां मिलती है, आपके नीम का थाना की पहाड़ियां, आपके खेतड़ी की पहाड़ियां, बंबई की पहाड़ियां, सीकर के अंदर हर्ष की पहाड़ी, खंडेला की पहाड़ी, जीनमाता की पहाड़ी, मालखेत की पहाड़ी, ठीक है, और आपके दाता रामगढ़ की पहाड़ियां, ठीक है। इसके अलावा अगर अपनी बात करें जोधपुर के अंदर, कहा, जोधपुर, जोधपुर के अंदर आपके दो पहाड़ियां महत्वपूर्ण हैं। एक तो है आपकी चिड़िया टूक की पहाड़ी, एक है आपके मंसूरिया की पहाड़ी, ठीक है। दो पहाड़ियां यहां की महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर अपनी बात करें कहां की, बालोतरा के अंदर आपके मिलती है 56 की पहाड़ियां, 56 की पहाड़ियां। इस प्रकार से आपकी पहाड़ियां बनी हुई है, ठीक है, जिनको बोलते हैं अपने 56 की पहाड़ियां। जैसे यहां पर एक स्थान पड़ता है, यानी उसे बोलते हैं नाकोड़ा, ठीक है, और एक आपका स्थान पड़ता है पिपलूद, ठीक है, यानी ये दो चोटियां हैं, एक नाकोड़ा एक पिपलूद। अगर पिपलूद की बात करें तो इसे बोलते हैं राजस्थान का मिनी माउंट आबू, ठीक है। आपके पिपलूद को क्या बोलते हैं, राजस्थान का मिनी माउंट आबू। और नाकोड़ा की जो पहाड़ी है इसे बोलते हैं राजस्थान का मेवानगर, राजस्थान का मेवानगर। इस प्रकार से आपकी क्या है, पहाड़ियां हैं। कौन कौन सी, जोधपुर के अंदर अपनी चिड़िया टूक की पहाड़ी, मंसूरिया की पहाड़ी, ठीक है। ये जो चिड़िया टूक की पहाड़ी है, इसी पहाड़ी के ऊपर आपका बना हुआ है कौन सा, मेहरानगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग। आपसे पूछ लिया जाए कौन सी दुर्ग, अपनी कौन सी पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग बना हुआ है, चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा
देखें तो आपका आ जाता है कौन सा, जालोर। ठीक है, जालोर में जो पहाड़ी है उसे बोलते हैं सुवर्णगिरी की पहाड़ी, सुवर्णगिरी की पहाड़ी। ठीक है, साथ में आपकी जो पहाड़ी मिलती है उसे बोलते हैं जसवंतपुरा, जसवंतपुरा की पहाड़ियां। यहां क्या है, जालोर के अंदर, जसवंतपुरा के अंदर इस प्रकार से क्या मिलती है, पहाड़ियां मिलती हैं। ठीक है, उसी पहाड़ी में से आपका एक पर्वत मिलता है, कौन सा, सुंदा पर्वत। ठीक है, इसी सुंदा पर्वत पर राजस्थान का पहला रोपवे लगा। आपसे पूछ ले राजस्थान का पहला रोपवे कहां लगा था, तो वो यहीं लगा था। कहां, अपने जसवंतपुरा की पहाड़ियों में सुंदा पर्वत है, उस पर्वत के ऊपर क्या लगा, आपके राजस्थान का पहला रोपवे। ठीक है, और कौन सी पहाड़ी मिलती है, सुवर्णगिरी की पहाड़ी मिलती है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अगर बात करें अजमेर की, तो अजमेर में आपके 2-4 पहाड़ियां मिलती है, जैसे नाग पहाड़, और कौन सा मिलता है, पुष्कर की पहाड़ियां, पुष्कर की पहाड़ियां, और कौन सी मिलती है, किशनगढ़ की पहाड़ियां। ठीक है, यानी आपके जालोर के अंदर सुवर्णगिरी की पहाड़ियां, जसवंतपुरा की पहाड़ियां, अजमेर के अंदर नाग पहाड़, पुष्कर की पहाड़ियां और किशनगढ़ की पहाड़ियां मिलती है। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण पहाड़ियां हैं। इसके अलावा अगर और भी कोई अगर आपकी पहाड़ी रहती है तो वो कौन सी है, राजसमंद की पहाड़ियां रह जाती है। ठीक है, कहां की पहाड़ियां रह जाती है, राजसमंद की पहाड़ियां रह जाती है। ठीक है, तो वो आपके जो राजसमंद की पहाड़ियां हैं उन पर अगर अपनी चर्चा करें तो वो महत्वपूर्ण है। ठीक है, और प्रसिद्ध भी है। ठीक है, कैसे, जैसे हल्दी घाटी की पहाड़ी, हल्दी घाटी आप जानते हो प्रसिद्ध है राजस्थान का, हल्दी घाटी की पहाड़ियां। ठीक है, दिवेर की पहाड़ियां, खमनोर की पहाड़ियां, और कौन सी है, कुंभलगढ़ की पहाड़ियां, और बिजराल की पहाड़ियां। ये कहां की प्रसिद्ध है, राजसमंद की। राजसमंद में आपके मिलती है हल्दी घाटी की पहाड़ियां मिलती है, बिजराल की पहाड़ियां मिलती है। ठीक है, खमनोर की पहाड़ियां मिलती है, कुंभलगढ़ की पहाड़ियां मिलती है। ठीक है, और दिवेर की पहाड़ियां मिलती है। ठीक है, ये आपके राजसमंद में आ गई, और अरावली की प्रमुख पहाड़ियों पर अपने चर्चा कर ली। इसके अलावा अगर अपने अरावली की बात करें तो अरावली के अंदर कुछ प्रमुख शिखरों की बात कर लेते हैं, ज्यादा नहीं। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण शिखरों के ऊपर अपने चर्चा करेंगे। वो महत्वपूर्ण शिखर कौन कौन से हैं। ठीक है, अगर बात करें तो वो महत्वपूर्ण शिखर, तो शिखरों को अपने क्या है, एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। ठीक है, ट्रिक क्या है, गुरु से दिल लगा के जरा आशा रखो।
ठीक है। अच्छा, बात करें इस ट्रिक के माध्यम से आपको आसानी से याद हो जाएगी। तो गुरु से आपके बनती है गुरु शिखर, ठीक है। से शेर, दिल से दिलवाड़ा, ठीक है। ये दोनों साइलेंट हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। जरा से जरगा, ये नहीं, अपने को ए ही लेना है और ए से हो गया अचलगढ़, ठीक है। खो से को है और रै से रघुनाथगढ़, ठीक है। अच्छा, गुरु शिखर की अगर ऊंचाई की बात करें तो 1722 मीटर। शेर की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 1597 मीटर। दिलवाड़ा की है 1542 मीटर। जरगा की है 1442 मीटर। इसकी है 1431 मीटर। अचलगढ़ की आपकी ऊंचाई है 1380 मीटर। रघुनाथगढ़ की ऊंचाई है 1055 मीटर और कोहे की ऊंचाई है 920 मीटर। ये इसकी ऊंचाइयां हैं, ठीक है। कई बार क्रम पूछ लिया जाता है, अपने सर्वोच्च चोटी से निम्न की ओर बताएं तो गुरु शिखर सबसे ऊंची आएगी, उसके बाद आपके शेर, फिर दिलवाड़ा, फिर जरगा, अचलगढ़, ठीक है, रघुनाथगढ़, इस प्रकार से, ठीक है। ये राजस्थान की कुछ महत्वपूर्ण अपने शिखर थे, उन पर अपने साथ में चर्चा कर ली, ठीक है। इसके अलावा यहां पर कुछ दर्रे मिलते हैं, जैसे आपके हो गया हाथीगुड्डा का दर्रा, ठीक है, आपके देसुरी की नाल, इस प्रकार से कुछ दर्रे भी मिलते हैं, ठीक है। तो उन दर्रों पर भी क्या है, अपनी ज्यादा तो नहीं, 2-4 दर्रों की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो वो दर्रे कौन कौन से हैं? तो दर्रे एक तो है हाथीगुड़ा दर्रा, ठीक है। एक है देसुरी की नाल, ठीक है। इसके अलावा एक है केवड़ा की नाल, इसके अलावा फुलवारी की नाल और सोमेश्वर की नाल। फुलवारी की नाल और सोमेश्वर की नाल, ये यहां के कुछ क्या है, महत्वपूर्ण दर्रे हैं। कौन कौन से दर्रे हैं? हाथीगुड्डा का दर्रा, फुलवारी की नाल, देसुरी की नाल, सोमेश्वर की नाल, केवड़ा की नाल, और भी बहुत से दर्रे मिलते हैं। अपने कुछ ज्यादा नहीं, महत्वपूर्ण दर्रों पर क्या की है, चर्चा की है, ठीक है। ये आपके मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश था, जिस पर अपने क्या है विस्तार से चर्चा कर ली, कुछ कल कर ली थी, और जो बचा हुआ भाग था उस पर अपनी आज चर्चा कर ली। मैं आशा करता हूं कि आपको हमारा ये जो प्रयास है अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा भाई बंधु इसका फायदा उठा सके, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो को शेयर करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि जो भी अपने भाई साथी तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंचे, ठीक है, और वो भी क्या है पढ़ सके, ठीक है। वीडियो पर कमेंट भी करना, लाइक भी करना, कमेंट करते रहना, ताकि मुझे भी तो पता चले कि जो मैं कुछ आपके साथ सहयोग कर रहा हूं उसमें आपको कैसा लग रहा है। जय हिंद, जय भारत।